हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम 10.3 एक्सरसाइज का बेसिक एंड कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, यानी कि एरिया बाउंडेड बाय द पैरामीट्रिक कर्व्स। यानी 10.1 एक्सरसाइज में हमने किया था एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इन कार्टेशियन फॉर्म। ओके, तो जैसे हमने कर्व ट्रेसिंग किया था वो हमारा जो सेकेंड एक्सरसाइज 7.2 इन अ पैरामीट्रिक कर्व्स, यहाँ पे हमें कार्टेशियन कर्व अब जो हमने ट्रेस करना सीख लिया है, अब हम करेंगे कि पैरामीट्रिक कर्व्स को आपको कैसे ट्रेस करना है, कैसे उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.3 क्वाड्रेचर। ओके, चलिए भाई, एरिया फॉर्मूला फॉर द पैरामीट्रिक कर्व्स, क्या फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे? एफ एंड जी have continuous derivatives then area bounded by the curves x equal to f of t एंड y इज इक्वल टू z ऑफ t। पैरामीट्रिक इक्वेशंस का क्या मतलब होता है कि x और y एक सिंगल वेरिएबल के जो है फंक्शन होते हैं। x t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन। ओके, तो हमारा जो कर्व है वो इस जो बाउंडेड बाय दिस टू कर्व, यानी जो आपको एरिया फाइंड आउट करना है बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स, फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से और लिमिट्स क्या होनी चाहिए? वेयर जो t है वो वेरी करेगा, t lies between a to b, then अगर आपके पास, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं एक बार हम, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन द कार्टेशियन फॉर्म। हमने कर्व ट्रेस किए हैं, एरिया फाइंड आउट किया है। क्या होता है एरिया? अल्फा 1 टू अल्फा 2 एरिया ऑफ कर्व इज इक्वल टू अल्फा 1 टू अल्फा 2 वाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, यानी कि फंक्शन हमारा टी में चल रहा है। तो इसके लिए आपको जब एरिया फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आप लेके चलेंगे टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, ये आपको जो फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब आप कर्व ट्रेस करेंगे आपको लिमिट्स पता चलेंगी, देन एरिया ऑफ कर्व्स, तो यहाँ से आ जाएगा टी की लिमिट ए टू बी वेरी कर रही है, वाई डी एक्स था, हम इसको क्या कर लेते हैं डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। dt से डिवाइड किया, dt से मल्टीप्लाई किया, तो ये फॉर्मूला निकल आता है पैरामीट्रिक कर्व्स के लिए। ओके, यानी कि x का फंक्शन t में दे रखा है, y का फंक्शन भी t में दे रखा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको लेके आना है y, वैल्यू रखेंगे आप y की, dx बाई dt मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फंक्शंस की और इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। लिमिट भी आपको t की ही लेके चलनी है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे हमारे पास गिवन भी है कि t वेरीज बिटवीन a टू b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अडॉप्ट करना है आपको जब आप पैरामीट्रिक कर्व्स को जो एरिया निकालेंगे पैरामीट्रिक कर्व्स का, देन एरिया इज इक्वल टू a टू b वाई डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी। क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होता है कंसेप्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 10.3, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और जो कर्व ट्रेसिंग आती है आपकी 7th चैप्टर में, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व, यानी पहले आपको कर्व ट्रेस करना है तभी आप इसका एरिया फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, तो इसके दो मेथड है, या तो आप पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व को ट्रेस कीजिए, जो मैंने 7.2 एक्सरसाइज में आपको सारे जो टॉपिक्स करवा रखे हैं वो वीडियो देख सकते हो कि किस किस तरह से हमें चेक करना होता है कि हम पैरामीट्रिक कर्व्स को जो है वो ट्रेस कर पाएँ। 6 पॉइंट कैसे डिस्कस करते हैं। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में कर्व ट्रेस करना आता है अच्छे तरीके से, तो आप इसको कार्टेशियन में चेंज कर लीजिए। कैसे? x बाई ए इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी, y बाई बी इज इक्वल टू साइन क्यूब टी। 3 पावर को जो आप है लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आइए, x बाई ए रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू कॉस टी एंड y बाई बी रेज टू पावर, यहाँ पे y बाई बी है या a है? हाँ जी, b चल रहा है। 1/3 इज इक्वल टू साइन t। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं, हमें यहाँ से t को एलिमिनेट करना है, मेन चीज़ ये है, मुझे इक्वेशन लेके आनी है x और y में। ओके, तो यहाँ से हम करते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग, देन x बाई a रेज टू पावर 2/3
प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड आएगी y बाय बी रेज टू पावर 2/3, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो आपके पास ये कर्व आ जाएगा इन द कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, y बाय बी रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। इसको आप इजीली ट्रेस कर सकते हो। फर्स्ट हमें चेक करना है कि क्या कर्व हमारे पास जो सिमेट्रिक किसके आ रहा है, सिमेट्रिक एक्स एक्सिस या सिमेट्रिक वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स और वाई दोनों के बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर भी इवन है, वाई की पावर भी इवन। वाई स्क्वायर, अगर मैं इसको स्क्वायर क्वांटिटी ले लेती हूँ, देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सेस। ठीक है, सेकंड क्या कर ओरिजिन से पास कर रहे हैं, एक्स और वाई को 0 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो कर्व डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। ओके, थर्ड हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेते हैं। एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जहाँ पे वाई 0 लेके चलते हैं। एट एक्स एक्सिस पे चेक कर रहे हैं तो वाई को 0 पुट कीजिए, एक्स बाय ए रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। सो एक्स बाय ए स्क्वायर, दोनों साइड हम क्यूब कर लेते हैं, 1 क्यूब इज 1 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ए पे और माइनस ए पे। ऐसे ही आप एक्स को 0 पुट कीजिए, वाई के पॉइंट निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा, यहाँ से आ जाएगा वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी। ओके, अभी जो आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ये मैं सिर्फ कर्व ट्रेसिंग के लिए आपको बता रही हूँ। अभी यहाँ पे देखिए ओरिजिन से पास तो कर नहीं रहा है, टेंजेंट एट ओरिजिन निकाल लेते हैं। एक पॉइंट के लिए बता रही हूँ, मेरे पास 4 पॉइंट आ गए हैं, जहाँ पे कर्व जो है वो यहीं पे बना देती हूँ मैं कर्व, एक्स इक्वल टू ए माइनस ए और बी माइनस बी। इन चारों पॉइंट पे हमें पता है कि कर्व जो हम मीट कर रहे हैं बोथ एक्सिस को। स्पेशल पॉइंट मीन्स डेरिवेटिव कीजिए इक्वेशन फर्स्ट का, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन 2/3 एक्स बाय ए रेज टू पावर माइनस 1/3 इंटू 1/a प्लस 2/3 y बाय b रेज टू पावर माइनस 1/3 एंड 1/b इज इक्वल टू 0 और y का हो जाएगा डेरिवेटिव dy/dx। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं b और यहाँ पे लिख देती हूँ dy/dx। मुझे यहाँ से dy/dx की वैल्यू चाहिए, 2/3 कैंसिल आउट एंड dy/dx इज इक्वल टू 1/a एंड 1/b। आप पहले इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस दिस टर्म इज अ नेगेटिव 1b/a और यहाँ से आ जाएगा x बाय ए रेज टू पावर माइनस 1/3 डिवाइड बाय y बाय b रेज टू पावर माइनस 1/3। मीन्स इसको आप लिख सकते हो b/a, y जो पावर पॉजिटिव कर लीजिए और अलग अलग भी कर लीजिए, मीन्स y रेज टू पावर 1/3 यहाँ आ जाएगा, y बाय x रेज टू पावर 1/3 एंड दिस इज b एंड a बाय b रेज टू पावर 1/3। ठीक है, अभी मुझे dy/dx को 0 पुट करना है, यानी मुझे देखना है कि डेरिवेटिव मेरा 0 किस पे बन रहा है, dy/dx 0 इफ y इज इक्वल टू 0। अगर y 0 होगा तभी डेरिवेटिव 0 आएगा, मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम जो है वो यहाँ पे चेक कर रहे हैं टेंजेंट। ओके, और अगर मैं y को 0 ले लेती हूँ इन फर्स्ट इक्वेशन तो x की वैल्यू क्या आ रही है, पुट इन फर्स्ट देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, ये हम वहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा है कि अगर मैं डेरिवेटिव निकालती हूँ उसको मैं 0 ले रही हूँ, कब, जब y इक्वल टू 0 आ रहा है, मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस a, ये वैल्यू आएगी जब मैं y को 0 पुट कर रही हूँ। इसका मतलब यहाँ पे जो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो कस्पेडियल टेंजेंट बनेगा एट दिस पॉइंट फॉर दिस कर्व, तो यहाँ से आ जाएगा कस्पेडियल टेंजेंट इस तरह से। ओके, ऐसे ये इधर बनेगा कस्पेडियल। ऑलराइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट आ गया।
dy बाई डी एक्स का मतलब होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मीन्स यही हमारा जो टेंजेंट बनेगा। पैरेलल टू वाई एक्सिस देखना है तो डी एक्स बाई डी वाई को हम जीरो लेके चलेंगे, डी एक्स बाई डी वाई जीरो। ये कब होगा? जब x इक्वल टू जीरो, एक्स को जीरो पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस भी। इसका मतलब इन पॉइंट पे भी हमारा कस्पेडल टेंजेंट बन रहा है, और ये यानी कि y एक्सिस जो है वो कस्पेडल टेंजेंट का काम करेगा, तो ये कर्व कुछ इस तरह से ट्रेस हो जाएगा। ऑलराइट, दिस इज। अब आपको इनका एरिया फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से हमारा कर्व आ जाएगा इस शेप में, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही कस्पेडियल टेंजेंट बन रहे हैं फॉर दिस कर्व, है ना। अब हमें देखना है कि हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम इसको नेम दे देते हैं पॉइंट्स को ए बी सी डी एंड ओ। मुझे यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ए बी सी डी यानी कि चारों का, ओ ए बी सी डी सबका निकाल रहे हैं, तो मैं एक का निकाल रही हूँ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 4 टाइम लिख देंगे। एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व्स इज इक्वल टू 4 टाइम, यहाँ पर लिमिट किसके अप्लाई करोगे आप? T1 टू T2। y फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था dx बाई डी टी इंटू डी टी, है ना। अब मुझे लिमिट चाहिए t की, क्योंकि मेरे पास जो कर्व है वो पैरामीट्रिक कर्व है। ओके, तो यहाँ से अगर मैं चेक करती हूँ, अगर आप पैरामीट्रिक फॉर्म में निकाल रहे हो, ठीक है, जैसे आप अगर आप इसमें चेंज कर लेते हैं तो आप यहाँ से भी कर्व फाइंड इसकी जो है वो निकाल सकते हो। डायरेक्ट आप करेंगे वाई डी, अगर यहाँ से कर रहे हो इन द कार्टेशियन फॉर्म, तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है। देन एक्स की लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू a 4 टाइम 0 टू a y dx, ये एरिया आ जाएगा इन द कार्टेशियन फॉर्म। यानी इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, अब मैं बता रही हूँ आपको, जो एरिया अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। हमने यहाँ पे देखा 4 टाइम T1 टू T2 y dx बाई डी टी हमारा फॉर्मूला था। अब हमें t की लिमिट चाहिए। लिमिट यहाँ पे देखते हैं, t एक्स एक्सिस पे कितना है और y एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जो है वो y की वैल्यू क्या होती है? एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू को 0 पुट कीजिए, 0 इज इक्वल टू बी साइन क्यूब t। यहाँ से जो है t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि साइन 0 0 पे ही होता है। तो t की वैल्यू 0 कहाँ पे? इस पॉइंट पे, हेयर t इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो एट y एक्सिस जो है x 0 होता है, x को 0 पुट कर दीजिए। एट y एक्सिस x इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू है a cos क्यूब t इक्वल टू 0 और cos t इक्वल टू 0 मीन्स t इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहाँ पे t की वैल्यू आ रही है पाई बाय 2। ठीक है, तो आप इससे भी कर सकते हो 0 टू a बाई डी एक्स। ओके, यहाँ से y की वैल्यू निकालिए और यहाँ पे आप पुट करिए, सीधा डेरिवेटिव कीजिए। अगर मुझे यहाँ पे देखना है तो मैं यहाँ पे करूँगी 4 इंटू लिमिट अप्लाई करूँगी 0 टू पाई बाय 2 y इंटू y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू है b साइन क्यूब t, ओके, इंटू डी एक्स बाय डी टी। आप इसका डेरिवेटिव कीजिए। डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू 3a cos स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी। ओके, 3 पावर स्क्वायर रह जाएगा, फिर cos का करेंगे माइनस साइन आ जाएगा, है ना। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, माइनस 3a कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं और cos स्क्वायर t इंटू साइन टी डी टी। ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम, यहाँ पे हमने 3a लिया था, मल्टीप्लाई कर लीजिए 12ab इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 माइनस साइन भी ले लेते हैं एंड cos स्क्वायर t साइन 4t dt। अब आपको ये कैलकुलेशन करनी है और एरिया फाइंड आउट करना है ऑफ दिस कर्व। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन रेज टू पावर mx cos रेज टू पावर nx dx। ठीक है, साइन हमने पहले लिया, आप इसको पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? m-1 m-3, यानी दो हम माइनस करते जाएंगे। सबसे पहले m है तो यहाँ पे m-1 पहले टर्म, इसमें से आप 2 माइनस कीजिए, m-3, इसमें से 2 माइनस कीजिए, m-5। अगर ज़रूरत पड़ेगी मीन्स लास्ट में आपको जो है वो कहाँ तक
नेगेटिव टर्म्स नहीं आनी चाहिए, है ना। एंड ऐसे ही आपके पास n वाला लेके चलेंगे, n-1, n-3 अप टू सॉन, और डिवाइड बाय m प्लस n, दोनों m और n को ऐड कर देना है, m प्लस n -2, m प्लस n -4 अब, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको π/2 से, ओके। तब आपको लास्ट में π/2 से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज अगर एक इवन एक कोड होता है तब आपको π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता। अगर मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँ, देन एरिया इज इक्वल टू -12ab, इंटीग्रेशन लिमिट भी हमारे पास π/2 से π/2, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, क्योंकि साइन की पावर है ना, और n इज 2, दोनों इवन है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करते जाइए, m-1 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा m-1 इज 3, सबसे पहली टर्म है ना, 4 - 1, देन आप दो कम करते जाइए, 3 में से 2 कम किया 1, ठीक है। इसके बाद 1 से जो है आपको 2 कम करेंगे तो क्या जाएगा -1, बट आपको वो नहीं लेना है, माइनस की टर्म नहीं लेनी, 0 नहीं लेना है, ओके। तो 1 तक हमने ओपन किया इसको, अब हम इस पे अप्लाई करते हैं n पे। सेकेंड टर्म हमारी n-1 से स्टार्ट होती है, n की वैल्यू कितनी है 2, देन n-1 1 और n-3 लेते हैं, यानी कि 2 माइनस वो माइनस में जाएगी, वो टर्म हम नहीं लेंगे, ओके। तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ तक जाएगा, m प्लस n टोटल कीजिए इसका 6, m प्लस n 6 इंटू 2 माइनस करते जाएंगे 4 2, बस यहीं तक आपको स्टॉप करना है, 2 के बाद 0 नहीं लेना, बिकॉज सारी जो वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। एंड π/2 मल्टीप्लाई, ओके। तो ये आ जाएगा यहाँ से, इसको आप कैंसिल करेंगे, 12 से कैंसिल, -3/4 इंटू π/2 इंटू AB इक्वल टू -3/8AB, एंड इसको हम लिखेंगे क्योंकि माइनस का साइन है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/8AB न्यूमेरिकली, आपको पॉजिटिव एरिया यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। चाहे तो आप पैरामीट्रिक फॉर्म से इसको ट्रेस कीजिए, चाहे आप इसको कार्टेशियन में चेंज करके ट्रेस कीजिए। एरिया आपकी मर्जी है, अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर रहे हो इसको तो आप कार्टेशियन वाला फॉर्मूला लगाइए, ओके। यानी x की वैल्यू 0 से a तक वेरी कर रही है, 4 टाइम y dx, ओके। और अगर कार्टेशियन वाला फॉर्मूला अडॉप्ट करना है तो आप इस तरह से इसका एरिया निकाल सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल सेकंड है, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द साइक्लॉइड x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा एंड इट्स बेस। आपको एरिया निकालना है साइक्लॉइड एंड इट्स बेस के बाउंडेड एरिया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये 7.2 एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि कर्व ट्रेसिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वहाँ पे मैंने साइक्लॉइड एक ही टाइप का करवाया है, साइक्लॉइड 4 टाइप के आपको दिखाए गए यहाँ पे 7.2 एक्सरसाइज में। तो जो बाकी के मैंने छोड़े थे वो इसीलिए छोड़ दिए क्योंकि हम इसको क्वाड्रेचर में जो है वो एक्सप्लेन अच्छे से कर लेंगे, ताकि दोनों चैप्टर्स जो वो एक साथ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैंने कर्व ट्रेसिंग में नहीं करवाई वो आप यहाँ पे क्लियर जरूर कीजिएगा, ओके। सो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल सेकंड, ये आपको दे रखी है एक्स और वाई, यानी कि ये कर्व है इन द पैरामीट्रिक फॉर्म, ओके। पैरामीट्रिक फॉर्म एक्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, वाई इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो हमें कैसे चेक करना है, सबसे पहले हम सिमेट्री चेक करते हैं। थीटा को आप चेंज कीजिए माइनस थीटा में, थीटा को माइनस थीटा में चेंज करने के बाद एक्स और वाई में देखिए क्या चेंज आता है, एक्स इज इक्वल टू a इंटू माइनस थीटा प्लस साइन थीटा। इसको आप लिख सकते हो -a थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू -x, यानी कि x किस में चेंज हो रहा है -x में। एंड y पे कोई चेंज आ रहा है, इसको मैं माइनस थीटा में चेंज करती हूँ, cos माइनस थीटा से cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा एज इट इज, यानी कि y में कोई चेंज नहीं आ रहा। y में अगर मैं थीटा को माइनस थीटा रखूँगी तो वही आ रहा है, ओके। इसका मतलब चेंज किस में, x जो चेंज हो रहा है माइनस एक्स में, y अनचेंज्ड। इसका मतलब जो कर्व है वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ऑलराइट। और अगर थीटा को माइनस थीटा में चेंज करूं, x सेम आ जाए, y चेंज हो जाए माइनस y में, तो कर्व बनता x एक्सिस के सिमेट्रिक, ऑलराइट। और अगर थीटा को माइनस थीटा में चेंज किया, x माइनस एक्स में और y माइनस वाई में चेंज हो जाएगा, देन कर्व जो ओरिजिन के सिमेट्रिक बनेगा, यानी कि एक पार्ट फर्स्ट में तो कर्व की दूसरी ब्रांच जाएगी थर्ड में,
ओके, चलिए ये तो बात थी सिमेट्री की। ओके, इसके बाद हम चेक करते हैं ओरिजिन। क्या कर्व ओरिजिन से पास करता है? थीटा की किस वैल्यू पे एक्स और वाई की वैल्यू 0 आती है? अगर थीटा की एक वैल्यू पे एक्स और वाई दोनों 0 हो जाते हैं, इसका मतलब कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे मैं 0 पुट कर लेती हूँ थीटा को, देन एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 0 माइनस 0 माइनस साइन 0 आ गया 0। कॉस 0 कितना होता है? 1, 1 माइनस 0 इज 0, वाई भी 0। इसका मतलब थीटा की 0 वैल्यू पे दोनों ही वैल्यू 0 आ रही हैं, एक्स और वाई। दैट मीन्स कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन एंड जिस थीटा की वैल्यू पे ओरिजिन यानी कि थीटा इक्वल टू 0 पे पता चला है ना कि हमें ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट एट ओरिजिन। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, एसिम्पटोट देख लीजिए। एसिम्पटोट कैसे चेक करना है आपको? इन द पैरामीट्रिक फॉर्म में थीटा को आप रखिए इन्फिनिटी। अगर मैं थीटा को इन्फिनिटी रखती हूँ तो एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ओके, बट थीटा की इन्फिनिटी वैल्यू पे एक्स इन्फिनिटी आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पे वाई फाइनाइट मिल जाता है तो मुझे एसिम्पटोट मिल जाएगा। एसिम्पटोट क्या होता है? एक्स की इन्फिनिटी वैल्यू पे वाई फाइनाइट आ जाए और वाई की इन्फिनिटी वैल्यू पे एक्स फाइनाइट आ जाए, तब हमारे पास एसिम्पटोट आता है। थीटा मैंने इन्फिनिटी लिया, एक्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। क्या वाई की फाइनाइट वैल्यू आ रही है? चेक करते हैं। कॉस इन्फिनिटी ऑसिलेट करेगा -1 से 1 के बीच में, ठीक है। देन वाई हैज नो फाइनाइट वैल्यू, या आप ये भी लिख सकते हो कि y हैज़ नो डिफाइनाइट वैल्यू। डिफाइनाइट वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पे जो थीटा की इसकी जो वैल्यू है y की वो ऑसिलेट कर रही है, क्योंकि cos इन्फिनिटी इज ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड 1। ओके, एंड इसका मतलब हमने यहाँ से क्या चेक किया कि y की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही जब x को इन्फिनिटी लिया। इसका मतलब कर्व जो एसिम्पटोट है, कर्व हैज़ नो एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस। एंड अगर मुझे पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्पटोट चेक करना है तो y की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी ही नहीं थीटा की किसी वैल्यू पे भी। ओके, थीटा की आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, y इन्फिनिटी को टेंड करेगा ही नहीं। अगर y इन्फिनिटी को टेंड नहीं करेगा तो पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो यहाँ पे ना तो पैरेलल टू x एक्सिस है और ना ही पैरेलल टू y एक्सिस है, क्योंकि y की जो है वो y इन्फिनिटी को टेंड करेगा ही नहीं एट एनी वैल्यू ऑफ थीटा, डज नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, इसके बाद आप निकालिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको कैसे निकालना है? एक्स को 0 पुट कीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं एट एक्स एक्सिस चेक कर लेते हैं पहले। एट एक्स एक्सिस हमने यहाँ पे क्या लेना है? वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स पुट y इक्वल टू 0, मतलब कि a -1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 2 पाई। ओके, कॉस 0 1 होता है, कॉस 2 पाई 1 होता है। ओके, नेक्स्ट इज एट y एक्सिस, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, दैट मीन्स a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। या फिर आप यहाँ पे भी ये भी चेक कीजिए, थीटा की जो वैल्यू आई है, देखिए वाई एक्सिस चेक करने से पहले आप ये चेक करो, थीटा की जो वैल्यूज़ आई हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई, इसके ये दोनों वैल्यू पुट कीजिए आप एक्स में और ये पता कीजिए कि कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहा है। मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं यहाँ पे, एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब कर्व जो वो एक्स एक्सिस को 0 पे मीट कर रहा है। एंड थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, देन एक्स इज इक्वल टू 2 पाई रखते हैं यहाँ पे, साइन 2 पाई 0, यहाँ से आ जाएगा 2a पाई। ऑलराइट, तो थीटा की एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2a पाई। इसका मतलब जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आए हैं एट एक्स एक्सिस, वो पॉइंट आए हैं हमारे पास 0 0 एंड
2a पाई और 0। ऑलराइट भाई, अब हमें देखना है कि वाई एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहा है। अब यहाँ पे हम लेके चलेंगे एक्स को 0 पुट करते हैं, मीन्स दिस इज इक्वल टू 0, थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0 कब आ सकती है? एट थीटा इक्वल टू 0 पे ही ये रिलेशन सेटिस्फाई कर सकता है। 0 माइनस साइन 0 0, तो यहाँ पे मैं 0 रखूँ यानी कि थीटा इक्वल टू 0 वैल्यू आ गई। थीटा इक्वल टू 0 आप वाई में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, y इज इक्वल टू थीटा को 0 रखो, 1 माइनस कॉस 0, 1 माइनस कॉस 0 1, 1 माइनस 1 0, यानी कि y की वैल्यू 0 आ रही है। जब मैंने x को 0 लिया तो y की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब y एक्सिस को जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, एट ओरिजिन, और x एक्सिस को 2 पॉइंट पे, ओरिजिन पे और 2a पाई 0 पे। इतना क्लियर भाई? इसके बाद अभी हमें चेक करना है स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट में हमें क्या करना होता है कि हमें टेंजेंट पता चल जाते हैं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके। तो वो हमें स्पेशल पॉइंट से पता चलेंगे। मीन्स आपको यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है, उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। किसके लिए? फॉर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? अगर एक्स एक्सिस के लिए आपको टेंजेंट निकालना है तो आप dy बाई डी एक्स निकालिए। एक्स की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू पता है, dx बाई डी थीटा निकालेंगे, dx बाई डी थीटा यहाँ से आएगा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और dy बाई डी थीटा निकालेंगे a साइन थीटा, ओके। डिवाइड करोगे इनको, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी dy बाई डी थीटा डिवाइड बाय a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एंड ये आ जाएगा यहाँ से कॉट थीटा बाय 2 इक्वल टू 0 पुट कीजिए। इक्वल टू 0 पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा आ जाएगा यहाँ से पाई, कॉट थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और कॉट थीटा बाय 2 0 किस पे होता है? पाई पे, क्योंकि कॉट पाई बाय 2 हमारे पास 0 होता है ना। तो थीटा की वैल्यू पाई आ जाती है। एट थीटा इक्वल टू पाई आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। एट थीटा इक्वल टू पाई, एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? a पाई साइन 0 0, साइन पाई 0 हो जाएगा, है ना। और y की कॉस पाई पुट करेंगे, -1 माइनस माइनस इज अ प्लस, y आ जाएगा 2a। तो थीटा इक्वल टू पाई कहाँ बनेगा? थीटा इक्वल टू 0 ओरिजिन पे, थीटा इक्वल टू 2 पाई एज दिस, एंड पाई यहाँ पे ये आता है। जब थीटा यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई एंड थीटा इक्वल टू 2 पाई हेयर, ओके। तो ये अगर पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2a, एक्स जब y इक्वल टू 2a होगा और x इक्वल टू a होगा, उस पॉइंट पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमें टेंजेंट मिल गया यहाँ से। तो y इज इक्वल टू 2a मैं यहाँ ले लेती हूँ, यानी कि ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे कर्व इसको मीट करेगा, ये टेंजेंट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो कर्व यहाँ से चलेगा और इसको जो हम मीट करता हुआ इस तरह से, और इसको मीट करता हुआ यहाँ आ जाएगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो टेंजेंट हमने वो इसीलिए फाइंड आउट किया है ताकि यहाँ से हमें पता चले किस पॉइंट पर टेंजेंट। ये पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा a पाई 2a, ऑलराइट। और अगर आपको निकालना है पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन आप dy बाई डी एक्स को इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे। इन्फिनिटी यानी कि कॉट थीटा बाय 2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी किस पे होता है? कॉट थीटा बाय 2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 2 पाई। थीटा इक्वल टू 0 2 पाई में वैल्यू निकालिए। थीटा 0 ले लेंगे तो x 0, यानी पैरेलल टू y एक्सिस ये एक टेंजेंट बन रहा है, और पैरेलल टू एट थीटा इक्वल टू 2 पाई पे हमारे पास ये टेंजेंट बनेगा। तो ये साइक्लोइड आएगा आपके पास जो आपको ट्रेस करना है। अगर मैं इसको मीट कर लेती हूँ यहाँ से दिस, अब मुझे एरिया फाइंड आउट करना है इस साइक्लोइड का। तो क्योंकि ये दोनों पोर्शन, मुझे एरिया तो इस कंप्लीट का निकालना है, तो दोनों पोर्शन सेम है, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? 0 to पाई 2 टाइम कर लेते हैं ताकि दोनों का एरिया, पूरे का एरिया कवर हो जाएगा। 2 टाइम 0 to पाई वाई डी एक्स बाय डी थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर? यहाँ तक है आपका 7 चैप्टर,
यानी कर्व ट्रेसिंग। इसके बाद आपको एरिया फाइंड आउट करना है। y की वैल्यू पुट कीजिए, y इज a into 1 माइनस कॉस थीटा, x इज a हमें dx बाय डी थीटा चाहिए, तो आप उसका डेरिवेटिव करेंगे, dx बाय डी थीटा निकालेंगे, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से इंटीग्रेशन करके इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये है भाई साइक्लॉइड। साइक्लॉइड के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मैंने शायद कर्व टेस्ट में भी एक करवाया था, दूसरी टाइप ये है, और इसके बाकी के 2 टाइप और रहते हैं, वो भी मैं आपको जो हो करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज आप इसको ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पहले हम 10 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद अगले जो हो चैप्टर को उठाएंगे। तो अब हम रेगुलर जो हो क्लासेस लेंगे और फटाफट सिलेबस को जो हो वो थोड़ा बहुत जो आधे अधूरे चैप्टर्स रहते हैं वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसको ट्राई करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।